फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार हमारा ये आज 5वां सीरीज होने वाला है। हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, हम अपने लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो अभी हम इसमें बात करेंगे कि हमें अपने लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको कैसे कोड करना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा टॉपिक क्या है आज का, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 3 नंबर की बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर कि हमें दिया है, कोई भी अगर की कोडिंग हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम हमारा गिवन दिया रहेगा। तो गिवन दिया रहेगा तो हमें उसको क्या करना है, पहले प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, सिंपली उसको हमें रीड करना है। ओके, सिंपली हमें उसको रीड करना है और उसको समझना है कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ओके, फिर उसमें चेक करना है कि उसमें गिवन वैल्यू क्या क्या दिए हैं, बरोबर, कि उसमें गिवन वैल्यू क्या क्या दिया है। फिर उसको हमें जो गिवन दिया रहेगा उसको साइड में हम लिख लेंगे। उसको साइड में हम लिख लेंगे कि ये गिवन दिया है, हमारा गिवन दिया है, गिवन वैल्यू दिया है, उसको हम साइड में लिख लेंगे कि हमारा क्या क्या वैल्यू गिवन दिया है। ओके, फिर हम फिगर आउट करेंगे अप्रोच की, कि हमें हमसे पूछा क्या है, कि हमारा प्रॉब्लम में हमसे पूछा क्या है, हम क्या अप्रोच अपना लगा सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम अपना कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल की अगर कि मैं बात करूँ आपके साथ, तो जैसे अगर कि मैं सिंपली अगर की बात करूँ कि 2 नंबर का सम निकाल के दो मुझे, यानी कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम को ऐड करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है। ओके, तो पहला काम क्या है कि हमारा क्या रहेगा, हमें गिवन क्या देना रहेगा, 2 नंबर, यानी कि हमारे पास 2 नंबर रहना चाहिए, मतलब कोई ए वैल्यू रहना चाहिए या कोई बी, यानी 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर हमारा रहना चाहिए। और उसका अप्रोच क्या रहेगा, उसका अप्रोच ये रहेगा कि हमें इसको सम करना है। ओके, तो हमारा क्या रहेगा, जैसे हमने ए इक्वल टू 5 ले लिया, बी इक्वल टू 6 ले लिया। ओके, अब 2 नंबर तो हमें मिल गए, अभी हमें उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारा ये अप्रोच हो गया कि हमें ऐड करना है, कि मतलब ए प्लस बी हमें करना है, जो हमें 5 + 6 = 11 मिलेगा। ओके, अब इसी को हम कोड करेंगे। ओके, तो कोड करने से पहले हमारा कुछ सूडो कोड होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारा सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड मतलब ये होता है कि वो फेक कोड होता है। ओके, मतलब नकली कोड, जिसको मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है, सूडो कोड इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग इन इंग्लिश। मतलब कि हम जो प्रॉब्लम हमारा दिया है, जो कुछ भी दिया है, उसको हम अपने लैंग्वेज में, मतलब हम अपने लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। जैसे अगर कि हमें 2 सम अगर कि करना होता, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे लिखते, हमें क्या करना है कि हमें लिखना है, सूडो कोड लिखना है इसका। तो हम क्या करेंगे, हमें ए और बी लेना पड़ेगा इनपुट में। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सम = a + b करके लिखना पड़ेगा, यानी कि हमें ये सम चाहिए जिसका इन दोनों वैल्यू का हमारा क्या होगा, ये सम होगा। ओके, तो एक तरह से हम ये इसको समझ रहे हैं कि हम इनपुट लेंगे ए और बी, और हमें क्या करना है, सम = a + b करना है। मतलब हमें इन दोनों नंबर को ऐड करके हमें आउटपुट में इस सम की वैल्यू देनी है, कि मतलब आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया सूडो कोड। मतलब कि हम अपने सूडो कोड लिखा है, सूडो कोड इज नॉट अ एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या है, हमारा एक फेक कोड है, जो कि हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, तो हमारा ये हो गया सूडो कोड। अभी सूडो कोड की तरह एक और आता है हमारा फ्लो चार्ट डायग्राम। ओके, वो भी हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट डायग्राम हमारा क्या होता है, हमारा इसी की तरह होता है। मतलब हम अपने जो सिंप्लिसिटी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं कोड को, उसको हम सूडो कोड कहते हैं। बट हमारा फ्लो चार्ट में क्या होता है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग फ्लो चार्ट यानी डायग्राम के माध्यम से हम उसको शो करते हैं कि हमारा प्रोग्राम का जो हमारा जो क्वेश्चन का जो फ्लो है वो किस वे में जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, फ्लो चार्ट। तो हमारा फ्लो चार्ट होता क्या है, बेसिकली फ्लो चार्ट हमारा बेसिकली क्या होता है कि अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अप्रोच। मतलब हमारा जो अप्रोच है, हम उसको डायग्रामेट्रिकली, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसके कुछ कंपोनेंट बोला यहाँ पे, दिस ड्रा एट ऑल द स्टेप ऑफ योर अप्रोच इन ऑर्डर। मतलब कि अगर कि जो हमारा अप्रोच है, जैसे अगर कि मैं बात करूँ सम ऑफ 2 नंबर की, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 नंबर लेंगे, फिर उसको सम करेंगे, फिर जो हमारा आउटपुट आ गया हम उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, यही सिंपल 3 स्टेप है कि मतलब 2 नंबर लेना है, दोनों को सम करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो हम उसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे शो करेंगे, ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या क्या दिया है हमारा, पहला क्या है हमारा टर्मिनेटर हमारा ऐसा होता है हल्का सा, ये देखो इसका शेप है, जो कि हमारा स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है, बरोबर। किसके लिए, ऐसे करके ऐसे है और ये ऐसे है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कहीं स्टार्ट करना है हमारा प्रोग्राम, अगर कहीं स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अगर कहीं एंड करना है यहाँ पे कहीं पे, तो हम यहाँ पे एंड करने के लिए भी इसको ऐसे ही यूज कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा पैरेललोग्राम हमारा क्या है, फॉर टेकिंग इनपुट एंड शोइंग आउटपुट। ओके, हमारा क्या है, हमारा जो पैरेललोग्राम है वो हमारा क्या होता है, इनपुट लेने और आउटपुट शो करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम का। ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना है।
फ्लो चार्ट, सिर्फ फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए। ओके, तो यार हमारा तीसरा क्या है, प्रोसेस। हमारा क्या है, तीसरा क्या है, प्रोसेस, जो कि हमारा प्रोसेसिंग के लिए, ऑपरेशन और प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि रेक्टेंगल शेप का होता है। ओके, जैसे करके हम बात करें हमारा वहाँ पे अगर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, अगर कि उसमें बीच में प्रोसेसिंग करना है तो हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल शेप का ड्रा करेंगे उसको, और उसमें क्या करेंगे, जैसे करके हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ 2 नंबर की, तो हमारा प्रोसेसिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, A+B वाला हमारा पार्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग का। ओके, हमारा A+B वाला पार्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग का। इसके अंदर हम प्रोसेसिंग दर्शाएंगे कि हमारा इंटरनल प्रोसेस ये हो रहा है। फिर हमारा चौथा पार्ट आता है हमारा क्या, डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का ये लेता है हमारा डिसीजन के लिए, और ये डायमंड शेप का होता है। जैसे अगर के ऐसे हम ड्रा करें इसको, तो हमारा डायमंड, जैसे अगर के मैंने बोल दिया कि क्या इज ए इज लेस देन आर इक्वल टू 5, अगर कहीं हमारा जो ए है वो लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब अगर कोई ए अगर के नंबर ले लिया, जैसे ए हमने ले लिया 2 और बी ले लिया, ए ले लिया 2 और बी ले लिया, जैसे हमने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर कहीं हमारा जो ए है यानी 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, अगर कहीं ट्रू है तो वो इस वाले पार्ट में जाएगा, यानी ट्रू रहेगा, यस रहेगा तो इस वाले पार्ट में जाएगा। अगर कहीं फॉल्स है यानी नो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट में जाएगा। ऐसे हम डिसीजन लेते हैं। इसके लिए हमारा ये डिसीजन मेकिंग डायमंड शेप का होता है, इसके लिए ये यूज होता है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें क्या हमारा आता है, हमारा नेक्स्ट हमारा आता है सर्कल। ओके, तो हमारा सर्कल किसके लिए हो जाता है, कनेक्ट 2 पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। 2 पार्ट, यानी कि अगर कि कोई एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये हमारा प्रोग्राम का, तो हमारा ये कनेक्टर इन दोनों को यूज़ करने के लिए होता है। ओके, हमारा सर्कल का भी यूज पता चल गया, किसके लिए, 2 पार्ट अगर कहीं प्रोग्राम का है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कनेक्टर का, यानी सर्कल का। अब हमारा लास्ट आता है क्या, एरो का। एरो यूज फॉर द फ्लो ऑफ कोड। एरो यूज फॉर फ्लो ऑफ द कोड, कि हमारा जैसे कि अगर मैंने लिखा कि हमारा कोड का फ्लो किधर से किधर हो रहा है। ओके, ये सिंपली हमारा एरो ऐसे होता है, अप का भी हो सकता है, डाउन का भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों। ओके, इस प्रकार हम अपना फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये सब एलिमेंट का यूज करके हम अपना फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। ओके, अब बात आती है हमारी, हम बात करते हैं एग्जांपल की। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ऐड 2 नंबर का, तो उसको हम फ्लो चार्ट में कैसे शो करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या दिया है, हमारा पहले क्या दिया है, स्टार्ट के लिए हमने बोला था कि हमारा ऐसे राउंडेड होगा शेप, तो उसके लिए उसमें हमने लिख दिया कि हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गया। अब देखो हम इनपुट के लिए क्या बोले थे कि हमारा जो पैरेललोग्राम का होगा, पैरेललोग्राम शेप का होगा, वो हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए होगा। तो हमने क्या लिया, इनपुट लिया, ए और बी को इनपुट ले लिया 2 नंबर को ऐड करने के लिए। और मैंने बोला था हमारा थर्ड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल शेप हमारा क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए करता है ना, प्रोसेसिंग के लिए करता है, जिसमें हमने क्या लिया, सम इज इक्वल टू A+B, मतलब जो हमने 2 नंबर को ऐड किया उसको हमने एक सम नाम का कोई वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया। फिर फाइनली हमने क्या कर दिया, अपने आउटपुट को, अपने सम को प्रिंट कर दिया, वो भी देखो पैरेललोग्राम शेप का है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जब प्रिंट हो गया, हमारा जब हमें सम मिल गया, तो हमारा यानी कि कोड खत्म हो गया, हमारा एडिंग का कोड जो था वो हमारा खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट में हम जो शेप लिए थे वही एंड में शेप लेके उसमें क्या लिख देंगे, एंड, मतलब हमारा प्रोग्राम का एंडिंग हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।